बढ़िया है। काम उम किए हैं, खूब समय पे पैसा वैसा मिला है नहीं होता है? हाँ तो यही तो हम दो कमी है, धान बेचना है, पैसा लेना है। बहुत सारे पंचायत हम घूम रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं हमारे पैक्स अध्यक्ष जो है समय पर जो है धान नहीं लेते हैं, बिचौलियों को जो है सामान देना पड़ जाता ना है। ये सब ना है, ना किसान का दिक्कत ना है। कौन छाप मिला है? छाप मिला है, तीसरे नंबर पे किताब छाप है। किताब लेके मतलब घूम रहे हैं? हाँ, किताब लेके घूम रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और मैंने जो काम किया है उसी की बदौलत मैं वोट मांग रहा हूं और मैं अपने जनता और मालिक से एक बार आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि अगर मेरे 5 साल का कार्यकाल अच्छा लगा तो अपने सेवक को पुनः बुलाएंगे। पैक्स का चुनाव नज़दीक है, मतलब साफ है कि जो विक्रम प्रखंड में 3 तारीख को चुनाव होना है। सभी प्रत्याशियों को सिंबल मिल चुका है और तमाम जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं या फिर प्रत्याशी हैं अपने अपने माध्यम से चुनावी जनसंपर्क में जुट गया है। अभी हम मौजूद है पटना से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे वजीरपुर पैक्स क्षेत्र में, पंचायत में, और यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी चुनाव में उतरे हुए हैं। चुनाव में 5 सालों के कार्यों के लिए लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो विकास किए पैक्स के लिए, किसानों के लिए विकास का जो काम किए उसके लिए क्षेत्र के में जनसंपर्क कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए, पैक्स एक ऐसा चुनाव है जहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन किसानों के साथ होता है और किसान ही मतदान भी करते हैं और किसान ही पैक्स बनाने का काम भी करते हैं। 5 सालों का विकास जान ही रहे हैं, किस तरह का विकास, किसानों का धान खरीद की बात हो या गेहूं खरीद की बात हो या फिर फसल की बात हो या फिर खाद्य की बात हो या फिर अन्य चीज़ों की बात हो, किसानों से संबंधित वो पैक्स ही करते हैं। हमारे साथ मौजूद है चिंटू जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। चुनाव में खड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, 5 सालों का मुख्य लोग आपसे कार्यकाल पूछेंगे कि आपका कैसा कार्यकाल रहा। आप ही बताइए कि क्या क्या काम अपने माध्यम से आपने करवाया। पैक्स का जो कार्य है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अभी वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा ये पैक्स को एक नोडल एजेंसी बनाया गया है जो खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए काम करती है और यह सहकारिता विभाग है और मुख्य रूप से इसको कार्य जो दिया गया है वो धान अधिप्राप्ति ही है, जो कि धान अधिप्राप्ति का कृषि विभाग के द्वारा लक्ष्य दिया जाता है। वो लक्ष्य के हिसाब से किसानों का क्रय करना होता है। उसी हिसाब से हमने 5 वर्षों में क्रय किया है और किसी भी किसान का बकाया नहीं है, भुगतान ससमय हुआ है और हमारे पंचायत में खुशहाली है। इसीलिए मेरा नारा है 5 साल बेमिसाल खुशहाल किसान। अच्छा, ये आपका नारा है? ये मेरा नारा है। किसानों की जब बात करें तो मुख्य चीज़ आपने बताया कि जो मुख्य पैक्स का काम होता है धान खरीद होता है, उसमें 1 भी रुपया बकाया आप लोगों का नहीं। हाँ, किसानों के लिए मैंने वो धान, जो भी किसान आए हैं, चाहे वो 5 बोरा यानी 2 क्विंटल धान बेचने वाला किसान हो या आप ऑनलाइन में जाकर देख सकते हैं कि हमारे पैक्स में सबसे छोटा से छोटा किसान 3.2 क्विंटल भी धान बेचता है और समय जो सरकारी गाइडलाइन होता है 48 घंटे, वो 48 घंटे के अंदर हमारे पैक्स से उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन थोड़ी सी बाधाएँ हैं जो कि सरकारी स्तर पर पिछले साल से आई है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है लेंदी हो गया है। पहले होता था कि हम लोग डायरेक्ट वो कोऑपरेटिव बैंक को देते थे एडवाइस, भुगतान सलाह और PFMS, उसके माध्यम से ये हमारा बैंक जो विक्रम शाखा होता था उसी से भुगतान होता था। लेकिन वर्तमान समय में ये स्थिति है कि ये पटना DM SFC जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उनके यहाँ वो जाता है मेरा भुगतान सलाह और वहाँ से होकर मेरे बैंक को आता है और तब ये होता है। इसमें थोड़ा सा उन्हीं के स्तर से 2-3 दिन लगता है। मेरे स्तर से आज भी देता है तो मैं उसका 48 घंटे के यहाँ से वो थंब इम्प्रेशन लेने के बाद मैं भुगतान कर देता हूँ। मतलब कि सरकार की तरफ से थोड़ी खामियां भी है। अभी वो नया सिस्टम आया है, इसलिए थोड़ी सी खामियां है, उसमें वो सरकार के द्वारा सुधार किया जा रहा है। हमें आशा है कि आगे चलकर वो समस्याएं दूर हो जाएंगी और किसानों को और सुविधाएं प्रदान होंगी। इन 5 सालों की हम बात करें, 5 साल तो आपने जो कार्य किया उसी पे जनता से मतदान देने की अपील कर रहे हैं। इस 5 सालों में मुख्य जो समस्या है, अभी जानते हैं किसानों की समस्या क्या होती है, खाद को लेकर, बीज को लेकर या फिर धान संबंधित हो जाए, कैसे इस चीज़ को पूरा करेंगे? जो ये मैं केवल अभी धान अधिप्राप्ति पे बोला था और आगे भी मैंने काम किया है, जो कि मेरे पैक्स में सरकार के द्वारा कृषि बैंक की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, थ्रेसर है, जो कि किसान अपना यहाँ से हमारे पैक्स से रसीद कटाकर और कम दर पर, जो कि मार्केट से कम दर होता है पैक्स का, उससे वो अपना खेतों में जुताई, कुड़ाई और खलिहान में वो अपना कर सकते हैं। ये एक कृषि बैंक की स्थापना की गई है। दूसरा है
कि हमने CSC की अनुज्ञप्ति हमारे पैक्स को प्राप्त है। वो मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में दूसरी उपलब्धि है कि मैंने उसको भी किया है, जो कि 300 तरह की सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें कि आप देश विदेश हवाई जहाज़ की टिकट, रेल टिकट और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। ये सब है। और चौथी बात यह है कि हमने पंचायत में हमारे 200 MT का पूर्व में गोदाम था जो हमको प्रभार में मिला था, और हमारे पंचायत में जो धान खरीद होता है वो 1200 MT यानी कि 12,000 क्विंटल के आसपास 15,000 तक जाता है। तो उसके लिए हमको भंडारण के लिए दिक्कत हो रही थी, तो हमने सरकार से मांगा था, जो कि हमको मिला है 1000 MT का गोदाम। मेरा वर्तमान में अभी मेरे पंचायत में निर्माणाधीन है, जिसका कार्य अभी चल रहा है। वो आने वाले समय में अगले माह तक वो तैयार हो जाएगा और वो जनता को समर्पित हो जाएगा। मतलब ये सब मुख्य काम आपने जो किया 5 सालों में काम किया है, और आगे भी एक प्रोसेस है, आप जो कहें खाद और बीज का, इसके लिए प्रोसेस है क्या कि सरकार या कृषि विभाग से अनुज्ञप्ति लेना पड़ता है। तो कृषि विभाग के अनुज्ञप्ति में थोड़ा सा कठिनाइयाँ ये है कि सभी पैक्स अध्यक्ष पढ़े लिखे वो रसायन शास्त्र से नहीं है, उसमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो वो नहीं है। उसके लिए ट्रेनिंग होता है। मैं अभी ट्रेनिंग में गया नहीं हूँ, मेरा भी आवेदन अनुज्ञप्ति के लिए दिया हुआ है। आने वाले समय में चुनाव बाद वो भी अनुज्ञप्ति हमें प्राप्त हो जाएगी, और किसानों को सस्ते दर पर यहाँ बीज, खाद और कीटनाशक जो कि मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें एक और बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा ये योजना है, और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा एक योजना लाया गया है, किसान समृद्धि केंद्र, जिसके माध्यम से किसानों को यहीं से सारा चीज़ का ट्रेनिंग, मिट्टी जांच ये सब होगा। वो भी हमारे यहाँ तकरीबन पाइपलाइन में सिस्टम है, और वो भी आने वाले समय में 1-2 माह में हमारा मिल जाएगा किसान समृद्धि केंद्र, जिसमें कि सभी प्रकार के हैं। वहाँ स्क्रीन पर सब चलता रहेगा, किसानों को बैठने की व्यवस्था होगी, और वहीं आप अपने बारे में देख सकते हैं कि कौन सा मिट्टी में कौन सा मिलाना है और उत्पादन बढ़ाना है। तो उसके आने के बाद किसानों में बहुत बड़ी खुशहाली आएगी। चलिए, मतलब साफ है, एजेंडा साफ है कि हमने जो विकास कार्य किया है उस पर हमें लोग वोट करेंगे। और जहाँ से कुछ लोग भी मौजूद हैं, लोगों से हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग इनके साथ मौजूद हैं। क्या भैया जी, अब की बार किसे पैक्स के अध्यक्ष के रूप में बना रहे हैं? चिंटू भैया को। मतलब साथ में घूम रहे हैं? नहीं, किसान का सबसे जो मेन रहता है कि धान बेचे और किसान के पास पैसा आ जाए, जिससे वो अपना सब चीज़ कर सके। तो हमारे 5 साल में तो हम देखे कि हमारा धान बिकता है, और 48 घंटे तो बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, उससे पहले ही पैसा आ जाता है। मतलब ये विकास किए, मतलब पैसा उसे समय पे मिला है? हाँ, एकदम समय टू समय, झूठ नहीं बोलते हम लोग। अच्छा जी, मतलब नेताजी ने काम किया इसलिए। जी। चलिए, ये चिंटू जी के बहुत सारे और लोग हैं, ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका क्या नाम हो चाचा? बैजनाथ सिंह। अभी पैक्स के उम्मीदवार होंगे। 5 साल में कितना व्यवस्था सही हुआ इनके? हाँ, बढ़िया है, कार्यक्रम बढ़िया है, काम उम किए हैं, समय पे पैसा वैसा मिला है? नहीं होता है। हाँ, तो यही तो हम 2 कमुए है, धान बेचना है, पैसा लेना है। बहुत सारे पंचायत हम घूम रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, हमारे पैक्स अध्यक्ष जो है समय पर जो है धान नहीं लेते हैं, बिचौलियों को जो है सामान देना पड़ जाता है। ये सब ना है, ना किसान का दिक्कत ना है, कोई दिक्कत वोट दीजिएगा? हाँ, तो सच्चे बोल रहे हैं? हाँ जी। नहीं, बहुत सारे उम्मीदवार खड़ा हुए हैं, लोग कह रहे थे बैलेट पेपर ले रहा था, वही मार दीजिएगा। ये राजनीति है, और राजनीति से इससे दूर रखा जाए, क्योंकि ये किसानों के हित के लिए ये काम करती है पैक्स। और सहकारिता का मुख्य मिशन ही होता है कि गांव के किसानों का विकास करना, चाहे जैसे भी कर्म ठीक है इनका, माने पैसा, किसान के पैसा से जरूरी है। धान बिकाया, पैसा मिल गया, जो कहे वो हो गया, सब काम हो रहा है, किसान के अपन चल जाते फिर तब जिता दीजिएगा इनको। तो हमने के तो फर्ज है। फर्ज है। चलिए, और लोग मौजूद हैं, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ चाचा जी? हमारा रमेश नाम। यहीं के रहने वाले? कौन गाँव हुआ? पड़रियावा हुआ। चुनाव नजदीक है, पैक्स वाला वोट अभी देंगे? हाँ, देना हुआ है। अच्छा, नाम कटा नहीं है ना? धान उन बेचे हैं? हाँ, बेचे हैं ना। पैसा वैसा मिल गया है? हाँ, पैसा मिलते टाइम पर पैसा मिल जाता है। हाँ। कमीशन वमीशन भी लेते हैं? ना, कमीशन होता है कहीं पे 200-300 कम? ना, नहीं होता है। चलिए, ये लोग हैं, ये वोटर्स हैं, और अच्छा, ये देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ, और लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। इधर भी कुछ लोग। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंभू कुमार है। शंभू कुमार, किसान है जी? किसान करते हैं, खेती करते हैं। कितना धान उपजा लेते हैं? करीब 500 बैग। 500 बैग उपजा लेते हैं? हाँ। झोला दिए हैं जब जाते हैं बेचने के लिए? जो भी हमारे फैक्स में आता है, हाँ, वो हमारे अध्यक्ष जी में कमी नहीं है, सब पूरा कर देते हैं। सब पूरा कर देते हैं? हाँ, सारा चीज, सारा पैसा समय पे मिल जाता है ना? पैसा के लिए तो कहना ही नहीं है।
बस आज गया और बिहानी परसों होके आ जाता है। बिहार पर होकर आ गया। हाँ। देखिए ये गांव के लोग हैं और यही किसान अगर खुशहाल रहेंगे तभी गांव का विकास हो सकता है। और सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो मिशन है, यही मिशन है कि सरकार के द्वारा जो फंड मिलता है या फिर जो भी व्यवस्थाएं मिलती है उसमें सही से सही लोगों को जो समय पर मिल सके। और ये गांव की सरकार है। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत किया, कुछ लोग और यहाँ पे युवा है। आप यहीं के रहने वाले हुए बाबू? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? अमन विश्वास नाम हुआ। अमन विश्वास। क्या करते हैं अभी आप? छात्र हैं हम। छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं। जी जी। इन पैक्स अध्यक्ष जी को पहचानते हैं? जी जी। कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति हैं। जी। मतलब काम उम करेंगे? जी जी बिल्कुल। किए हैं 5 साल? जी बहुत काम किए हैं। गांव घर में तो पता चलता होगा धान उनका बिक्री होता है, ये होता है, तो समय पर मिल जाता है। जी जी जी। जो सरकार के द्वारा धान का राशि होता है उस राशि पे सबका भुगतान होता है। सबका हो जाता है। जी देखिए, जी। और आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नवलेश यादव। यहीं के रहने वाले? जी सर। नवलेश यादव नाम हुआ। हाँ। यादव जी हैं। हाँ। मतलब चुनाव पैक्स वाला तो हो ही रहा है, नाम उम है पैक्स में? है ये। धान उन खरीद बिक्री करते हैं? हाँ है ये। हमारा घर ही के धान है तो अच्छा, तो देते हैं इनको, चिट्टू सिंह के देते हैं। इन्हीं को देते हैं ना? हाँ। होता है ना कि भाई इनसे बढ़िया बहुत जगह बिचौलिया भी काम नहीं, करता इनका है। पहले जो फैस अध्यक्ष था हाँ। तो 55 बोरा के दाम तो आज तक ले रखे हुए हैं। अच्छा, पहले वाला जो है? पहले वाला कहाँ आज तक ले दिया, हम कमा के मनी बटैया जोत के दिए। हाँ। आज तक ले 55 बोरा धान के दाम हमारा नहीं मिला। नहीं मिला। न फैक्स अध्यक्ष छुआ के हमारे सामने कहे कि हम दे दिए हैं पैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले वाला समझे? जो है? पहले पहले चलता था दूसरा। पहले- हाँ। मगर इनका में बकाया नहीं, इनका भी तो एकदम क्लियर है। हम जब धान देते हैं पैसा 24 घंटा में गिर जाता। पंडित जी थे, अच्छा। पंडित जी सरोज पंडित जी, हाँ। हाँ वो देते थे। आज तक ले पैसा नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। नहीं मिला आज तक ले। नहीं, इनका तो हम अभी पैसे धान देंगे आज 24 घंटा के अंदर पैसा चलाता मिल है। जाता है। हाँ, पैसा में कोई दिक्कत नहीं। भरोसा बनाए हुए। हाँ, पैसा एकदम आता है, पैसा में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ चाचा? कमलेश सिंह कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले। यहीं के रहने वाले हैं। आप भी एक किसान हैं, किसान। खेती उती करते ही होंगे, धान भी बेचते होंगे। हाँ, धान कहाँ बेचते हैं। धान बेचते हैं? पैक्स के देते हैं। पैक्स को ही देते हैं। पैक्स आपके कैसा है? बहुत बढ़िया है, काम उम करते हैं? बहुत बढ़िया काम। चलिए, चुनाव आ रहा है, वोट अपनी दीजिए। हाँ। किनको दीजिए? सिंटू सिंह। इन्हीं को दीजिएगा। बहुत सारे लोग खड़ा हुए हैं सुनने में, आप लोग बात कर रहे थे लोग आपस खड़ा हुए, काम तो इनका ठीक है। में। काम इनका ठीक है। और ये देखिए, ये काम है और जनता के मन में जन विश्वास जिसके प्रति होगा उसे जनता चुनेगी। मतदान का समय है। बहरहाल इनसे कुछ और एक बातचीत कर लेते हैं। 3 तारीख को मतदान है। छाप उप मिला? हाँ कौन छाप मिला? छाप मिला है। 3रे नंबर पे किताब छाप है। किताब लेके मतलब घूम रहे हैं? हाँ, किताब लेके घूम रहे हैं। हाँ। और जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। और मैंने जो काम किया है उसी की बदौलत मैं वोट मांग रहा हूं। और मैं अपने जनता और मालिक से एक बार आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि अगर मेरे 5 साल का कार्यकाल अच्छा लगा तो अपने सेवक को पुनः बुलाएंगे। और अगर हमारे 5 साल के काम से उनको अगर संतुष्ट नहीं है तो वो स्वतंत्र मालिक हैं। वो मालिक स्वतंत्र है अपने नए सेवक को चुनने के लिए। और ये मेरा दावा है कि मेरे मालिक जनता जो है वो हमें ही चुनेंगे। पुनः हमें ऐसा मौका मिलेगा और मैं पुनः 5 साल अपने पंचायत की सेवा करूँगा। चलिए, मतलब कि जनता से ये आप अपील करें कि मैंने अगर काम किया है तो हमें आप मतदान। हाँ हाँ, मेरा ये अपील है कि मैंने अगर काम किया है तो अपने सेवक को पुनः मौका वो देगी जनता। मालिक मेरा जो है वो पुनः मौका मिलेगा। और अगर मेरा काम नहीं होगा तो मेरा मालिक नया सेवक चुनने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने नए सेवक को चुन सकते हैं और अपना 5 साल कार्य उनसे करवा सकते हैं। चलिए, देखिए ये चिंटू जी हैं और बता ही दिए 3 नंबर पे जो है इनको छाप मिला है, किताब का छाप। शिक्षा की बात कर लें, शिक्षा तो इसको ऐड नहीं कर सकते, परंतु किसानों के विकास के लिए लगातार जो है काम कर रहे थे। 5 साल से लगातार क्षेत्र में रहे। बहुत सारे लोगों से हमने भी बातचीत की, इन्होंने भी कहा कि समय पे सभी को सुविधाएं मिली पैक्स के द्वारा। बहरहाल आगे जनता क्या कहेगी उस पर भी हम आपको खबर दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ। बिहार झारखंड लाइव टुडे के साथ विक्रम से केशव सिंह की रिपोर्ट।